बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। और ईरान ने अमेरिका का जहाज़ गिरा लिया। जदीद तरीन F-15 ईगल जो है वो गिराना तो नहीं कहूँगा, तबाह करना कह देंगे। चले जॉर्डन के जब एयर बेस पर हमला किया गया था, जहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि F-18 मौजूद हैं और वहाँ पर हमला जो है बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बना है। हैंगर्स पर भी हमला किया गया। पासदारान इनकलाब ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि उन्होंने एक F-15 को एक हैंगर में खड़े खड़े जो है तबाह कर दिया है। दुनिया का जदीद तरीन जहाज़, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का हामिल, और दुनिया में अब तक जितने फाइटर प्लेन्स उड़ते हैं फ़ज़ा में, सबसे बुलंदी पर उड़ने वाला ये जहाज़, यानी 65,000 फ़ीट की बुलंदी तक ये उड़ सकता है। और ये सबसे ज़्यादा जो है ये असला जा सकता है, यानी 13.5 टन कैपेसिटी है। मिसाइल्स, बॉम्ब्स और जो उसकी गन्स हैं ले जाने की इतनी बड़ी कैपेसिटी जो है किसी दूसरे फाइटर, इवन F-35 में भी नहीं है जितनी F-15 में है। ये काफ़ी महंगा है। मैकडोनल ग्लास ने ये बनाया था। वैसे ये बोइंग की अब हिस्सा बन गई है कंपनी, बोइंग में शामिल हो गई है। इसके शेयर्स जो हैं बोइंग ने ख़रीद लिए, लेकिन ये उसका तैयार करदा जहाज़ है। इसको अमरीकी जो हैं जदीद तरीन जहाज़ों में शुमार करते हैं, और उसी की तबाही की खबर जो है अब मार्केट में आ गई है। अरबों डॉलर का ये जहाज़ है। अरबों 97 मिलियंस हैं जी, तो शायद अरब बन ही जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि चले 97 मिलियन ही अगर इसकी कीमत लगाई जाए, अरबों रुपए का जहाज़ जो है वो खड़े खड़े हैंगर के अंदर तबाह हुआ। और इसकी तस्दीक अभी चंद घंटे के बाद जो है आ भी जाएगी कि हाँ, जॉर्डन में हमारा F-15 जो है तबाह हुआ। अभी F-18 भी तबाह होने की खबरें भी आपके पास आएंगी। मैंने आपसे कहा था कि इससे पहले पेंटागन ने अपने 100 ज़ख्मियों की खबर दी थी। फिर मैंने आपको एक डिफेंस कैजुअल्टी एनालिस्ट की जो वेबसाइट है उसके हवाले से खबर दी कि अब तक 513 के 14 के करीब जो हैं ज़ख्मी हैं, और फिर 14 के करीब जो हैं हलाकतें हैं। तो आहिस्ता 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 ये हलाकतों और ज़ख्मियों की तादाद तो बता ही रहे हैं, नुकसानात भी बताएंगे कि कहाँ कहाँ ईरान ने किस किस जहाज़ को, किस किस दिफाई सिस्टम को, किस किस इंटरसेप्टर्स को और किस किस रडार को जो है तबाह किया है। F-15 का तबाह होना जो है, मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा महंगा जहाज़ है कि इसकी जो उड़ान है जी $29,000 पर घंटा है। इसकी कॉस्ट जो है अमेरिका के लिए वो $29,000 है। इसको मिसाइल ट्रक कहा जाता है। 16 के करीब मिसाइल जो है ये ले जाने की सलाहियत रखता है। और मैंने आपको बताया था कि अब तक ये अच्छा मैंने नहीं बताया था, बता देता हूँ। अब तक का ये किसी भी जंग में नाकाबिले तस्खीर जहाज़ है। इसको किसी जंग में गिराया नहीं जा सका। लाज़मी बात है, ये 65,000 फुट की बुलंदी पर परवाज़ कर सकता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा जो ऊंची परवाज़ है। और फिर इसकी जो रफ्तार है जी वो भी 2.5 मार्क है, तकरीबन 1875 किलोमीटर पर घंटा जो है वो रफ्तार बनती है। और ये तो मैंने आपको जिस तरह बताया 13.5 टन जो है वेपन ले जा सकता है। और इसके जो कीमत है वो $97 मिलियन से ज़्यादा है। और अब तो और भी ज़्यादा होगी, लेकिन ईरानियों ने एक बड़ा नुकसान है इनको पहुंचाया है। ये नाकाबिले तस्खीर जहाज़ था, जो कि इससे पहले ये अमेरिका और इसराइल का पसंदीदा जहाज़, ईगल इसको कहते हैं, ये इनका पसंदीदा जहाज़ है। और मशरक़ वस्ती में ये जो है इसका इस्तेमाल जो है वो बड़े पैमाने पर किया जाता है, क्योंकि ये ऑल वेदर स्टेल्थ प्लेन है। हर किस्म की मौसम की सख्ती को बर्दाश्त कर सकता है। शायद ये सलाहियतें जो इसमें हैं F-15 में, F-35 में भी, यानी F-35 का जो असला ले जाने का वो है वो इतना बड़ा नहीं है जितना ये है। इसको कहते हैं कि ये रीढ़ की हड्डी है। अमेरिकन दिफाई निज़ाम में रीढ़ की हड्डी अगर किसी को कहा जाता है तो वो F-15 ईगल को कहा जाता है। इसी रीढ़ की हड्डी पर ही चोट लगाई है, ज़रब लगाई है। ईरान ने अभी एक जहाज़ का ज़िक्र सामने आया है, एक हैंगर के तबाह होने का और एक जहाज़ के गिरने का पासदारान इनकलाब ने दावा किया है। इस वक्त मीडिया पर ख़बरें जो हैं तेज़ी के साथ फ्लैश की जा रही हैं। F-15 गया, F-15 गया। F-15 जाना जो है ये एक बड़ी ख़बर है, चाहे वो गिराया नहीं भी गया, हैंगर में खड़ा खड़ा तबाह किया गया है। तो ये सिर्फ़ एक जहाज़ नहीं है,
क्योंकि एक ड्रोन या एक बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो हमला नहीं करता है। बेशुमार ड्रोन्स और बेशुमार बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं बैक वक्त ईरान से फायर किए जाते हैं, और जॉर्डन में तो बड़ी तबाही मचाई गई थी। और आपको पता है कि जॉर्डन के अंदर 2 अमरीकी फ़ौजियों के हलाक होने की खबर भी आ चुकी है और कई ज़ख्मी होंगे, सिर्फ 2 तो ये हैं। अब तक पेंटागन ने तो 100 माने, फिर मैंने आपको बताया कि ये 513 के करीब हैं और 14 के करीब जो हैं हलाकतें हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी भी ज़ख्मियों और हलाकतों की जो है पेंटागन चीज़ों को छुपा रहा है। तो माली नुकसान कितना हो रहा है ये भी छुपाया जा रहा है। इनके अर्ली वार्निंग सिस्टम जो हैं, इनके पेट्रियट्स और थार्स जो हैं, इनके एरोज़ जो हैं, ये ईरानी मिसाइल और ईरानी ड्रोन्स को रोकने में किसी हद तक नाकाम रह रहे हैं। और ये एक बड़ा जो है नुकसान है, मैं ये समझता हूँ। और इसको इस तरह से कहते हैं कि डिज़ाइन किया गया है। बोइंग का ये दावा है कि ये 20,000 घंटे की प्रवास के लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी आज का त्यारा 2050 में भी आप उड़ता हुआ देख सकते हैं। अंदाज़ा कीजिए कि कितना बड़ा आज क्या है, आज 2026 है। तो आज से 25 साल के बाद भी इसके 20,000 घंटे पूरे नहीं होने किसी जहाज़ के। इतना मजबूत, इतना तेज़ रफ्तार, इतना बुलंदी पर उड़ने वाला और इतने मिसाइल्स और गोला बारूद लेकर जाने वाला जहाज़ जो है दुनिया में कोई और नहीं है। इसीलिए इसे किसी जंग के अंदर भी अब तक गिराया नहीं जा सका है। ये एक बैकबोन है फॉर बहरीन, फॉर सऊदी अरब, फॉर कतर, फॉर इसराइल, फॉर अमेरिका। इसको बड़े पैमाने पर जो है मिडिल ईस्ट में रखा गया है। शायद इसको डिज़ाइन ही जो है मिडिल ईस्ट के लिए किया गया था। और इसको जो है इसकी अफादियत जो है वो कहते हैं कि F-35 से भी इस खित्ते के अंदर F-35 से भी ज़्यादा है। हैंगर में ही गो तबाह हुआ है, तबाह तो हुआ है। और इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक हैंगर जो है वो निशाना नहीं बना। अगर ये एक हैंगर में होता तो ठीक था, लेकिन आप ये देखें कि इराक़, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, अल सुल्तान एयरबेस सऊदी अरब में है जी। और ये जो जितनी एयर स्ट्रिप्स थी, अली अल सालम, सारी की सारी जो हैं वो अड्डे थे, फ़ज़ाई अड्डे, जिनको ईरान ने अपना निशाना बनाया है। आज भी उसने कुवैत के 2 हवाई अड्डों का निशाना बनाया है। इसके अलावा बहरीन में भी उसने ताज़ा तरीन हमलों में कहा है कि अमरीकी रडार और फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम जो है उसको तबाह किया है। F-15 का तबाह होना बड़ी ख़बर है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये अभी भी छुपी हुई छोटी ख़बर दी जा रही है। बड़ी ख़बर आनी अभी बाकी है, और बड़ी ख़बर जब आएगी तो उसमें आपको पता चलेगा कि और कितने जहाज़ जो हैं ये अमेरिका अपनी साख खोता चला जा रहा है, अमेरिका अपनी ताकत खोता चला जा रहा है। F-15 का गिरना चले कहते नहीं कहते, तबाह होना जो है ये अमेरिका के लोगों के लिए एक बड़ा धचका है। जो किसी जंग में तबाह नहीं हुआ, इस ईरान अमेरिका जंग में वो भी तबाह हो गया। तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।